So can we start now? All right. So boys and boys, let's begin with our story. Here we go. ठीक है, ये रहा. सो बेटा जी, हम पढ़ रहे थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. इनफैक्ट वी वर डूइंग सब्सिडरी बुक. सो हमारा सब्सिडरी बुक हो गया था. ओके और सब्सिडरी बुक का मैंने होमवर्क दिया था. क्या होमवर्क दिया था कि आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस देखने हैं. तो किन किन बच्चों ने मॉड्यूल के क्वेश्चंस देखे? देखो, अपना करने का स्टाइल क्या है कि मॉड्यूल के क्वेश्चंस जिन जिन बच्चों ने कर लिए वो जल्दी से हाँ बोलेंगे. जिन जिन बच्चों के हो गए मॉड्यूल के क्वेश्चन, बी वेरी क्विक. वैसे इजी टॉपिक था. सो मॉड्यूल के क्वेश्चंस अगर हो गए और अगर उसमें कोई क्वेरी है तो पहले मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा, और यदि क्वेरी नहीं है तो देन विल प्रोग्रेस एड एंड विल सॉर्ट आउट दी नेक्स्ट टॉपिक. और उसके अंदर उसके बाद में मैंने इसके थ्रू आपका शुरू किया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमने शुरू किया था. ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर मैंने कास्टिंग एरर आपको अच्छे से समझा दिया था, और कास्टिंग एरर अभी आपको आता है. राइट. सो सब्सिडरी बुक खत्म कर लिया. ओके तो सब्सिडरी बुक्स में किसी को कोई क्वेरी है तो मुझे पूछ लो. आई एम वेटिंग. सब्सिडरी बुक में कोई क्वेरी है क्या? देखो, आपको एक एक टॉपिक उड़ाते जाना, फिर बात खत्म हो जाएगी. देन विल बी एबल टू डू इट. ऑलराइट. सो सब्सिडरी बुक में कोई क्वेरी है क्या? ओके सो मेजॉरिटी नहीं, अभी तक तो एक भी क्वेरी नहीं आई है. सो बिकॉज देर इज नो क्वेरी देन आई विल बिलीव दैट कि आपका सब्सिडरी बुक हो गया है. और सब्सिडरी बुक हमारा इसके पहले भी कई बार हो चुका है. सर फ्रैट चार्जेस परचेज बुक में क्यों लेते हैं? बेटा देखो, अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. जो परचेज बुक होती है उस परचेज बुक के रिलेशन में ही या परचेसेस के रिलेटेड ही ऐसा एक एक्सपेंस होता है फ्रेट. तो जैसे मैं तुमको और एक एग्जांपल देता हूं, जीएसटी किससे रिलेटेड होता है? सेल्स से या परचेज से. तो बेटा परचेज बुक के जो कॉलम है ना, जो हम सिखाए और रट के जाते हैं, वैसा जरूरी नहीं है. आप मल्टीपल अलग अलग टाइप के कॉलम उसके अंदर बना सकते हो. जैसे आप देखो, कैश बुक होती है. कैश बुक अभी आपको पढ़ाया नहीं, बट आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि कैश बुक भी एक सब्सिडरी बुक है. कैश बुक में एक सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, फिर डबल कॉलम कैश बुक होती है, फिर ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है. यस और नो? सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश अकाउंट होता है, डबल कॉलम में कैश और डिस्काउंट या कैश और बैंक हो सकता है, ट्रिपल कॉलम में कैश, बैंक और डिस्काउंट कॉलम होता है. तो आप क्या समझ रहे हो कि जो कॉलम है वो जरूरी नहीं कि फॉर्मेट जो है वो सेम टू सेम रहे. तो बेटा जी, जब हम कोई माल परचेस करते हैं तो उससे साथ जुड़ा होता है फ्रेट. सो बेटा जी, फ्रेट का हम क्यों अलग और एक अलग जगह पे अकाउंटिंग करें? इसलिए कई बार बेहतर होता है कि हम उसको परचेस बुक में ही जोड़ लें, और इसलिए बेटा जी फ्रेट का कॉलम जुड़ता है. ऐसा एक फ्रेट का ही कॉलम नहीं, और भी कॉलम जुड़ सकता है. जैसे कि जीएसटी का कॉलम भी बेटा जी इसी के साथ जुड़ता है, क्योंकि जिस मटेरियल पर टैक्स है तो उसके साथ जीएसटी का टैक्स भी आ जाता है. इज दैट ओके? अंजलि तिवारी जी, 22 तारीख से रेगुलर बैच शुरू होगी, अभी रिवीजन बैच चालू है. सो बेटा जी, अब मैं समझ गया हूं कि सब्सिडरी बुक का आपका जो क्वेरी है वो मैंने सॉल्व किया. ये क्वेरी हमारे पास आई थी साइली सूर्यवंशी जी से. तो साइली जी, मुझे लगता है कि मैंने आपकी क्वेरी को सॉल्व किया. अब हम आगे बढ़ते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में मैं आपको कास्टिंग एरर सिखा चुका हूं. कास्टिंग में एक टाइप रहा था, वो मैं समझाने की कोशिश अभी आपके साथ में कर रहा हूं. तो सुनिए जरा क्या होता है. सो बेटा जी, मैंने आपको बताया कि कैश बुक होती है, राइट. और कैश बुक की दो साइड होती है. एक साइड होती है बेटा जी रिसीट, और एक साइड होती है पेमेंट. रिसीट और पेमेंट. और बेटा जी फिर मैंने आपको लिखा कि अगर रिसीट साइड में गलती हुई, राइट. सो मैंने रिसीट साइड के बारे में आपको बताया. रिसीट साइड इज डायरेक्टली रिलेटेड और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैलेंस. और राजा बेटा जी, मैं आपको यहां पर बोलता हूं पेमेंट साइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस. इसका मतलब क्या है कि जब रिसीट बढ़ जाती है तो बैलेंस बढ़ जाता है, रिसीट कम हो जाती है तो बैलेंस कम हो जाता है. उसी तरीके से पेमेंट बढ़ जाता है तो बैलेंस कम हो जाएगा, और पेमेंट कम रहा तो बैलेंस बढ़ जाएगा. क्या ये बात समझ में आई क्या? ये उर्वशी जी क्वेश्चन पूछ रही है, सर जो सेल्स टैक्स होता है उसका सेल्स बुक में कुछ आता है. बेटा जी, इसको जीएसटी बोलते हैं. अभी मैं वही चीज आपको बता रहा था. सेल्स टैक्स अभी निकल गया, अभी उसको जीएसटी बोलते हैं, और जीएसटी का कॉलम आ सकता है एनी विच वेज. सो आई वाज सेइंग, अगर फॉर एग्जांपल रिसीट बढ़ गई सो आपका बैलेंस बढ़ जाएगा. कॉमन सेंस है ना. और रिसीट अगर कम हो गई तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ये कॉमन सेंस की बात है बेटा, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने जैसी बात नहीं है. वैसे ही पेमेंट अगर बढ़ गया सो बैलेंस कम हो जाएगा. ये बैलेंस बढ़ा, ये बैलेंस कम हुआ, ये यहां पर बैलेंस कम हो गया. और पेमेंट अगर कम हुआ तो आपका बैलेंस बढ़ जाएगा. ये कॉमन सेंस की बात है. सो बेटा जी, जब आपको कैश बुक के एरर पूछे जाएंगे तो कैश बुक के एरर ऐसी एक बुक नहीं होती. परचेस बुक और कैश बुक में क्या फर्क है? सो परचेस बुक ऐसे एक ही सिंगल बुक होती है जिसका एक ही साइड होता है. तो इधर नाम लिखे रहते पार्टी के, संतोष, राइट, राधा, आनंद, ऐसे नाम लिखे रहते किसके अंदर? परचेस बुक के अंदर.
तो मैंने नाम लिख दिया परचेज बुक। ओके, सो परचेज बुक में तो इस तरीके से नाम होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, संतोष का 7000, राधा का 8000, आनंद का 9000, इस तरीके से नाम लिखे रहेंगे। एग्रीड। और फिर इस टोटल की एरर होती थी, कास्टिंग एरर इसकी होती थी। बट कैश बुक में एरर इधर हो सकता है या एरर इधर हो सकता है। अगर आपको पिछला लेक्चर याद होगा, जब स्वप्निल सर आए थे, तो उस केस में मैंने आपको चंपा को फोन लगा के बताया था, और रिसीट साइड में एरर हो सकता है या पेमेंट साइड में एरर हो सकता है। पेमेंट साइड में एरर मतलब उसकी टोटलिंग गलत हो जाए। जब हम बैलेंस निकालते हैं तो रिसीट साइड की टोटल मतलब डेबिट साइड की टोटल में से क्रेडिट साइड की टोटल माइनस करते हैं, तब उस बैलेंस में गड़बड़ी हो सकती है। सो बेटा बोलने का तात्पर्य क्या कि बेटा जी अगर मैं आपको कहूं, ये देखो एरर कैसे आएगा, रिसीट साइड ऑफ कैश बुक, रिसीट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। ओके, लिखते चले जाइए मेरे साथ। दूसरा, रिसीट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट। ओके, देन आई विल राइट डाउन पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट, और आई विल राइट डाउन पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, प्लीज लिखते चले जाइए, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट। So I've written this. Now what do you understand? If receipt side is overcast, then what will happen? Balance is overcast. अब बेटा जी तुम बोलोगे किसका बैलेंस इज ओवरकास्ट? कैश बैलेंस इज ओवरकास्ट। कैश और बैंक बैलेंसेस, कैश बैलेंस इज ओवरकास्ट। मतलब यहां पर प्रॉब्लम डायरेक्टली नहीं दी जाती, इनडायरेक्टली दी जाती। वो रिसीट साइड में बोल रहे हैं, बट बेटा जी आपका क्या हुआ? बैलेंस इज ओवरकास्ट। Have you all understood? So boys and girls, have you people all understood this particular thing? Agreed? कि जिसके अंदर मैंने बोला कैश बैलेंस इज ओवरकास्ट, कैश बैलेंस इज ओवरकास्ट। अब मुझे बताओ कैश को कौन सा बैलेंस होता है, मैं उसके पहले जाऊंगा नहीं। कैश को कौन सा बैलेंस होता है, जल्दी से मुझे बताओ। आई एम वेटिंग फॉर यू। इसके बारे में भी मैं लिख देता हूं जब तक तुम्हारा आंसर आए। कैश बैलेंस इज ओवरकास्ट नहीं, ये अंडरकास्ट आएगा। क्या बात है, उस बच्चे ने बराबर लिखा, इट इज अंडरकास्ट, क्योंकि रिसीट साइड इज अंडरकास्ट, सो कैश बैलेंस इज अंडरकास्ट, कैश बैलेंस इज ओवरकास्ट आएगा इधर। ये बराबर है क्या? रिसीट साइड अगर अंडरकास्ट है तो कैश बैलेंस इज ऑल्सो अंडरकास्ट। तो ये डेबिट बैलेंस है ना, कैश को तुमने बताया, वेरी गुड। डेबिट बैलेंस, वेरी गुड। अभी सीए इंटर का फास्ट ट्रैक ऑलरेडी अवेलेबल है, और ये भी कैश बैलेंस क्या होगा? डेबिट बैलेंस। एंड सिमिलरली इफ आई से कैश बैलेंस इज, मुझे बताना आप आंसर, अगर आपको आ रहा है तो मुझे समझना पड़ेगा। और इस केस में क्या आएगा? आंसर कैसे लिखना, थर्ड का आंसर क्या और फोर्थ का आंसर क्या, ये मुझे बताना। अभी बेटा मैंने आपका आंसर दिया, फास्ट ट्रैक ऑलरेडी अवेलेबल है। कैश बैलेंस इज, जल्दी से मुझे बताओ थर्ड और फोर्थ का आंसर क्या है, फिर हम आगे बात करेंगे। थर्ड और फोर्थ का आंसर क्या है, जल्दी से मुझे बताओ। जल्दी से भागो। शेख साहब जल्दी से बताओ, वैष्णवी मित्तल जल्दी से बताओ, प्रियल जैन जल्दी से बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। ये बता रहा है ओवरकास्ट, थर्ड। सो पेमेंट साइड ऑफ द बुक इज अंडरकास्ट, इट इज ओवरकास्ट। यस, दिस आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। संस्कार का भी आंसर बिल्कुल सही। फोर्थ का आंसर क्या आएगा? अंडरकास्ट। अब बेटा जी मैं आपसे पूछूं, कैश का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस होता है तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हम कैसे करेंगे? देखो ये अंडरकास्ट हो रहा है कैश का बैलेंस, सो हम क्या करेंगे? कैश को वही बैलेंस देना पड़ेगा, इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी। क्या बोलेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। डू यू ऑल अप्रिशिएट? व्हाट विल बी द नेक्स्ट एंट्री? कैश बैलेंस इज ओवरकास्ट। सोच के बताओ क्या एंट्री आएगी? तो इस केस में एंट्री आएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एग्रीड? ऑलराइट, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। अब मुझे थर्ड का आंसर आप बताएंगे, थर्ड का आंसर आप बताएंगे। प्रियल जैन बहुत बढ़िया बेटा जी, सस्पेंस टू कैश अकाउंट, वेरी गुड। अनिश गुप्ता जी बिल्कुल सही जवाब। नाउ हु विल गिव मी द आंसर फॉर
कैश इज अंडर कास्ट का आंसर क्या आएगा? कैश टू सस्पेंस अकाउंट। रेखा जी मेरा फर्स्ट लेक्चर देखिए, मैंने उसमें क्लियरली बोला कि फास्ट ट्रैक लेक्चर्स किसके लिए अवेलेबल है। एग्रीड। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार नाउ कि किस तरीके से हम इन एंट्रीज को ड्राफ्ट करते हैं। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? नाउ इफ यू अलाउ मी, कैन आई टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेप? सो बेटा जी, परचेस बुक और कैश बुक में क्या फर्क पड़ा? परचेस बुक में क्या होता है, ऐसा बोलते थे परचेस बुक इज अंडर कास्ट, तो तुम डायरेक्टली एंट्री कर देते परचेस टू सस्पेंस। इसमें आपको बोला जाएगा कि रिसीट साइड में क्या हुआ है, पेमेंट साइड में क्या हुआ, तो पहले आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा उसका बैलेंस पर क्या इंपैक्ट है। एक बार बैलेंस पर इंपैक्ट पता चला, देन यू आर गोइंग टू मेक द रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब मेरे राजा बेटा जी जल्दी से मुझे बताइए अगर आपको कोई डिफिकल्टी है इस लेवल तक अभी तक, सो देन आई विल गो अहेड एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। जल्दी से मुझे बताइए कोई अगर आपको दिक्कत है तो, एल्स वी गो अहेड। ठीक है, ये वाला हो गया। नाउ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। हियर वी गो। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज चेंज ऑफ सब्सिडरी बुक। चेंज ऑफ सब्सिडरी बुक। चेंज ऑफ सब्सिडरी बुक। ठीक है, व्हेन चेंज ऑफ सब्सिडरी बुक होता है देन द वर्ड इज व्हाट? रिकॉर्डेड। इसको क्या बोलेंगे? चेंज ऑफ सब्सिडरी बुक। चेंज ऑफ सब्सिडरी बुक, इसमें वर्ड होंगे रिकॉर्डेड और एंटर्ड। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपको बताता हूं कि आपकी परचेस बुक है, राइट, परचेस बुक है, सेल्स बुक है, परचेस रिटर्न बुक है और सेल्स रिटर्न बुक है। ओके, सो बेटा जी यू हैव गॉट परचेस बुक, यू हैव गॉट सेल्स बुक, यू हैव गॉट परचेस रिटर्न बुक, यू हैव गॉट सेल्स रिटर्न बुक। इन सभी बुक्स का एक पर्टिकुलर, मैं आपको बताऊं, बैलेंसेस होता है। इन सभी बुक्स का एक पर्टिकुलर बैलेंसेस होता है। सो मैं कहूंगा परचेस बुक का डेबिट बैलेंस होता है, सेल्स बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है, परचेस रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है और सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है। यह अकाउंट का बैलेंस होता है, बुक का बैलेंस नहीं होता है। एग्रीड? यह बैलेंस होता है। परचेस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस, परचेस रिटर्न का क्रेडिट और सेल्स रिटर्न का डेबिट। नींद से उठा के मम्मी ने पूछा या मैंने पूछा तो आपको आंसर आना चाहिए। अब एक बार यह आंसर आ गया तो अब मैं आपको बता रहा हूं क्या होगा। कई बार ऐसा होगा कि जब 4 बुक्स आपकी पड़ी होगी, आपको परचेस में एंट्री करनी थी, परचेस बुक में, बट आपने गलती से उसको कहां कर दिया? सेल्स बुक में। मतलब जिस बुक को सिलेक्ट करना था वो बुक ही गलत सिलेक्ट कर दिया आपने। उस केस में ट्रांजैक्शन परचेस के तौर पर रिकॉर्ड हुई नहीं, पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई एज इफ इट इज अ सेल्स। हो सकता है ना गड़बड़, क्यों नहीं हो सकता? आप, ऐसा होता है ना कभी कभी कि स्कूल में जाते वक्त आपको बुक ले जानी थी हिस्ट्री की, बट आप बुक ले गए गलती से ज्योग्राफी की, और अब आपके पास हिस्ट्री की बुक नहीं, आपने ज्योग्राफी की बुक में हिस्ट्री का पूरा चीज लिख के आया। ऐसी गड़बड़ हो सकती है। वैसे ही यहां पर बुक्स चेंज हो रही, बुक्स की अदला बदली। जब बुक्स की अदला बदली होती है तो मैं इस एरर को 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। एक कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं इंट्रा कैटेगरी। ये मेरी बनाई हुई कैटेगरी है, ऐसी कोई कैटेगरी आपको मॉड्यूल में नहीं मिलेगी। ये आपको इजी करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। एक होती है इंट्रा कैटेगरी और एक होती है इंटर कैटेगरी। ओके, एक होती है इंट्रा कैटेगरी और एक होती है इंटर कैटेगरी। इंट्रा कैटेगरी में क्या होता है? डेबिट डेबिट में चला जाता है या क्रेडिट क्रेडिट में चला जाता है। डेबिट डेबिट में जाता है या क्रेडिट क्रेडिट में चला जाता है। एक बार समझा के बोलता हूं। परचेस को डेबिट बैलेंस है, परचेस बुक में लिखना था, गलती से लिख दिया सेल्स रिटर्न बुक में, तो परचेस को भी डेबिट बैलेंस, सेल्स रिटर्न को भी डेबिट बैलेंस। सो ये इंट्रा कैटेगरी हुआ, डेबिट डेबिट में गया। या मान लेते हैं सेल्स को क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल्स बुक में लिखना था बट आपने गलती से लिख दिया परचेस रिटर्न बुक में, तो परचेस रिटर्न को भी क्रेडिट बैलेंस और सेल्स बुक को भी क्रेडिट बैलेंस। सो ये भी कैटेगरी कौन सी हुई मेरे राजा बेटा जी? इंट्रा कैटेगरी हुई। इंट्रा कैटेगरी का मुझे लगता है अब आपको मतलब समझ में आया होगा। इंट्रा कैटेगरी में डेबिट डेबिट में जाता है या क्रेडिट क्रेडिट में जाता है। एग्रीड? हाँ बेटा जी, एरर के नाम मैं लास्ट में बताऊंगा आपको जब हम थ्योरी डिस्कस करेंगे। और इंटर कैटेगरी के बारे में बता देता हूं। इंटर कैटेगरी में क्या होता है कि डेबिट बिकम्स क्रेडिट और क्रेडिट बिकम्स डेबिट। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं अगर बताऊंगा कि परचेस बुक चली गई सेल्स बुक में, मतलब परचेस बुक की ट्रांजैक्शन चली गई सेल्स बुक में, या सेल्स बुक की ट्रांजैक्शन चली गई मान लेते हैं सेल्स रिटर्न बुक में, तो आप समझ रहे हो सेल्स को होता है क्रेडिट बैलेंस, सेल्स रिटर्न को होता है डेबिट बैलेंस। जब आप डेबिट से क्रेडिट में चले जाते, क्रेडिट से डेबिट में चले जाते, तब इस प्रकार की चीजें होती है। एग्रीड? उसको हम कहते हैं इंटर कैटेगरी। ये समझाने की बात है।
एग्रीड? तो क्या सभी बच्चों को इंट्रा कैटेगरी और इंटर कैटेगरी समझ में आ गई है? यदि आपको इंट्रा कैटेगरी और इंटर कैटेगरी एक बार का समझ में आ गया, नहीं आया सर गौतम भैया वापिस से सुनो। एकदम सिंपल सी बात है कि मैं बोल रहा हूं डेबिट बिकम्स डेबिट और क्रेडिट बिकम्स क्रेडिट। इट इज गौतम गुप्ता, ये मैंने कब सिखाया? ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। Did I teach you this is an error of principle? I haven't taught you that. You are not talking what I am teaching. You are talking something else which is going on in your mind. और जब तक तुम खाली नहीं होगे मैं तुम्हारे अंदर कुछ भर नहीं सकता। तुमको खाली होना पड़ेगा और तुमको समझना पड़ेगा कि मैं क्या बता रहा हूं। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, कॉम्पेंसेटिंग एरर, या वो क्या कहते हैं उसको, क्लरिकल एरर जो होता है, एरर ऑफ कमीशन। आई हैवंट टॉट यू एनीथिंग ऑफ दोस सॉर्ट। ठीक है? सो मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ डेबिट बिकम्स डेबिट और क्रेडिट बिकम्स क्रेडिट। इसका एक एग्जांपल देता हूं। सेल्स की एंट्री चली गई है परचेस रिटर्न में। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इस केस में सेल्स को भी क्रेडिट बैलेंस और परचेस रिटर्न को भी क्रेडिट बैलेंस। दूसरी बात, इंटर कैटेगरी में मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, परचेस की एंट्री चली गई है राइट सेल्स में। सो परचेस को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। सेल्स को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। इस केस में हम इसको बोलेंगे इंटर कैटेगरी। अब जरा हम इसको सॉल्व करने की और आगे कोशिश करते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल्स और उसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं मैं आपको बताता हूं। एग्जांपल, ठीक है? सो मैं बोलता हूं परचेस फ्रॉम राम ऑफ ₹20,000 was recorded in सेल्स रिटर्न बुक। मेरे साथ लिखते चले जाइए, इन सेल्स रिटर्न बुक। इनफैक्ट जो भी मैं लिख रहा हूं लिखते चले जाना, सेल्स रिटर्न बुक। ये एक एरर। दूसरा, सेल्स टू विनय ऑफ ₹12,000 was recorded in purchase return book। was recorded in purchase return book। agreed? so boys and girls, उसके बाद में मैं थर्ड आपको बता रहा हूं। परचेस फ्रॉम राम of ₹20,000 was recorded in sales book। okay, and then next fourth one I'll write down, sales to Vinay of ₹12,000 was recorded इन परचेस बुक। या एक काम करता हूं, इन सेल्स रिटर्न बुक कर देता हूं। इन सेल्स रिटर्न बुक। क्या आपने लिख लिया? क्या बताओ मुझे। इन सेल्स रिटर्न बुक क्या आपने लिख लिया? क्या जल्दी से मुझे बताओ। हैव यू ऑल रिटर्न? जल्दी से मुझे बताओ। बी क्विक। Have you written this? All right. So now let's go on. बेटा जी पहला ये शब्द समझ लो, रिकॉर्डेड। ये शब्द हर एक में रिकॉर्डेड या एंटर्ड अगर है तो ये जो एरर है ये सब्सिडरी बुक के चेंज का एरर है, रिकॉर्डेड है। अब रिकॉर्डेड के बाद में मैंने यहां पर बोला परचेस फ्रॉम राम, तो ये परचेस को हो गया डेबिट बैलेंस और ये चला गया सेल्स रिटर्न बुक में। सेल्स रिटर्न बुक को भी कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये कौन सी कैटेगरी हुई, इंट्रा या इंटर कैटेगरी? दूसरा, सेल्स है, इसको क्रेडिट बैलेंस है, और साथ साथ परचेस रिटर्न बुक, इसको कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। सो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि बेटा जी ये कौन सी कैटेगरी है? सोच के बताना। मेरे हिसाब से जब डेबिट डेबिट में जाता है या क्रेडिट क्रेडिट में जाता है, मतलब अपने ही मोहल्ले के अंदर आपने चेंज किया है, तो ये इंट्रा कैटेगरी है। सो पहला वाला भी इंट्रा है, दूसरा वाला भी इंट्रा कैटेगरी है। एग्रीड? फिर अगर मैं आगे बढ़ूं और अगर मैं बताऊं परचेस फ्रॉम राम, इसको कौन सा बैलेंस है? डेबिट। एंड रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। सो अब मुझे बताइए इंटर कैटेगरी है इंट्रा? इंटर या इंट्रा? ये इंटर कैटेगरी है, राइट? ये अलग मोहल्ले में जा रहे हैं
और सेल्स को बैलेंस है क्रेडिट, और वो गया है सेल्स रिटर्न बुक में, मतलब इसको बैलेंस है डेबिट। सो ये कौन सा कैटेगरी है बेटा जी? इंटर कैटेगरी ये बैलेंस है, यस और नो? इंटर कैटेगरी बैलेंस है, ठीक है। यदि आपको ये चीज समझ में आ गई है तो मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं बेटा जी। थोड़ा सा अब हम याद करेंगे कि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? फर्स्ट का केस बता रहा हूं, ये पूरा सॉल्व नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ सुनना है। परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, यही करेक्ट ट्रांजैक्शन है ना? 20,000 20,000। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है? रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है? सो रॉन्ग एंट्री हो गई है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? राम अकाउंट। एंड कैन आई नॉट से इट विल बी 20,000 20,000? अप्रिशिएट दिस। सो मैंने पहली एंट्री बताई आपको। सो पहली एंट्री आएगी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, और रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? सेल्स रिटर्न टू राम अकाउंट। दीज आर द टू एंट्रीज विच वी आर हैविंग, परचेस टू राम और सेल्स रिटर्न टू राम। अब मुझे बताओ कि किसी को रॉन्ग एंट्री में कोई दिक्कत है क्या? अब ये रॉन्ग एंट्री ऐसे क्यों हुई मैं आपको बता दूं। वर्ड जब रिकॉर्डेड है इसका मतलब पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन ये सेल्स रिटर्न के हिसाब से ही हुई है। सो एंट्री क्या बनी बेटा जी? सेल्स रिटर्न टू राम अकाउंट। एग्रीड। अब अगर इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है सो बेटा जी प्लीज फील करना, राम को क्रेडिट होना चाहिए था करेक्ट एंट्री में। रॉन्ग एंट्री जो हमने एक्चुअली की है उसमें भी राम को क्रेडिट हुआ है, तो राम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। सो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैन आई नॉट से सेल्स रिटर्न अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैन आई नॉट से सेल्स रिटर्न अकाउंट। क्या कर रहा हूं मैं इसमें? परचेस को डेबिट मार रहा हूं और सेल्स रिटर्न को क्या कर रहा हूं? क्रेडिट कर रहा हूं। अप्रिशिएट दिस और नॉट? क्यों? क्योंकि ये जो राम है ये बराबर गया है, परचेस सही इफेक्ट था तो मैंने सही इफेक्ट दिया डेबिट, सेल्स रिटर्न गलत जा चुका था तो इसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। यस और नो? परचेस टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। कौन से बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई है? जल्दी से हाथ ऊपर करके या जल्दी से मुझे इत्तिला करिए फुर्ती से। राइट, सो एंट्री इज परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। बी वेरी क्विक इन केस यू हैव नॉट अंडरस्टूड। Yes, amount would be 20,000 बेटा जी, 20,000 would be the amount. That's absolutely correct. So बेटा जी राम राम कैंसल, बिल्कुल सही। अब मैं आपको बता रहा हूं नेक्स्ट चीज कि इसमें अब शॉर्टकट क्या है मैं बता रहा हूं। तो जब आप एग्जाम में बैठे हो तो पहले ये पता करो कि रिकॉर्डेड है क्या। रिकॉर्डेड है मतलब ये बेटा जी रिकॉर्डेड है, तो इसके इसमें आपको एक चीज समझ में आ गई कि भाई जी ये जो प्रॉब्लम है ना वो प्रॉब्लम सब्सिडरी बुक के चेंज होने की वजह से। जब सब्सिडरी बुक के चेंज होने की वजह से तब आपको यह पता करना है क्या डेबिट डेबिट में गया है, क्या क्रेडिट क्रेडिट में गया है, तो कैटेगरी कौन सी हो गई? इंट्रा। जब इंट्रा कैटेगरी है तब आपको रेक्टिफिकेशन के लिए एकदम सिंपल तरीका बताता हूं। वो सिंपल तरीका क्या है? आप पहले अपने दिल से पूछो सही में ट्रांजैक्शन क्या थी? सही में ट्रांजैक्शन क्या थी? सही में ट्रांजैक्शन थी परचेस की। चेक करो, परचेस फ्रॉम राम, एक्चुअली परचेस की ट्रांजैक्शन थी। सही क्या है? परचेसेस सही है। परचेस को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। एग्रीड। सो बेटा जी हमारी एंट्री आएगी परचेसेस अकाउंट डेबिट, जो सही है उसको लिख दो पहले। परचेसेस अकाउंट डेबिट 20,000 टू क्या करूंगा मैं? टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो अगर मैं आपको शॉर्टकट दूं तो समझ जाना, पहले आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि इंट्रा कैटेगरी है क्या। देखो एग्जाम में करेक्ट रॉन्ग और रेक्टिफिकेशन एंट्री करने का आपको समय नहीं रहेगा, और जब आप मॉड्यूल खोलकर देखेंगे तो इसकी वर्किंग नोट्स नहीं है, ये डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन एंट्री पूछते हैं 10 मार्क के लिए, और सजेस्टेड आंसर में भी कोई वर्किंग नोट्स नहीं है। इसके लिए इनके आंसर आपको तुरंत देने पड़ते हैं। तो बेटा जी कुल मिलाकर बात यह है, परचेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट अगर आपको ये निकालना है तो एकदम सिंपल सा तरीका क्या है कि सही क्या है? परचेस सही है। परचेस सही है तो बेटा जी हम परचेस को कौन सा बैलेंस हम पता करेंगे? परचेस को डेबिट बैलेंस होता है, तो हम क्या कर देंगे? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार। प्लीज लेट मी नो इन केस यू हैव गॉट एनी क्वेरी। ऑलराइट, अब मुझे बताइए नेक्स्ट केस में एंट्री क्या आएगी? क्या शब्द रिकॉर्डेड है? क्या है? ये बुक चेंज का क्वेश्चन है। फिर सेल्स को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। और परचेस रिटर्न को कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। इंट्रा कैटेगरी। मैं आप सभी बच्चों से पूछता हूं सही क्या है? आई रिपीट, सही क्या है? सही है सेल्स, तो सेल्स को कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। तो पहले सेल्स को दो ना क्रेडिट बैलेंस, सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दीजिए, राइट 12,000। अच्छा सेल्स को क्रेडिट कर दिया, दूसरा जो है उसको डेबिट मार दो, तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट 12,000 टू सेल्स अकाउंट 12,000। प्लीज लेट मी नो इफ यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। यस और नो? परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
क्या ये बात समझ में आ गई क्या? साक्षी सिंह बोल रही है विनय टू सेल्स, गलत जवाब साक्षी जी, गलत जवाब। रेक्टिफिकेशन एंट्री बताओ जल्दी से। सो इसकी एंट्री होगी परचेस रिटर्न टू सेल्स, क्योंकि सही क्या है? क्रेडिट। सेल्स को क्रेडिट बैलेंस होता है, सही सेल्स है तो हमने सेल्स को क्रेडिट लिख दिया और डेबिट किसको मार दिया? परचेस रिटर्न को। एग्रीड? सो क्या बेटा जी, मैं अब आपको एक आध क्वेश्चन पूछ के देख लूं क्या? ये ओरली देना, ये लिखने का टाइम नहीं दूंगा, मैं इसे लिख रहा हूं। सेल्स रिटर्न टू गूगल of rupees 1000 was recorded in purchase book। जल्दी से मुझे बताइए कौन सा शब्द इंपॉर्टेंट है? रिकॉर्डेड शब्द इंपॉर्टेंट है पहले, और सेल्स रिटर्न को है डेबिट बैलेंस और परचेस को है डेबिट बैलेंस। राइट, तो ये हुआ इंट्रा कैटेगरी। इंट्रा कैटेगरी का रेक्टिफिकेशन एकदम सिंपल भाषा में बोले तो कैसा? सही क्या है? सेल्स रिटर्न। सो एंट्री आएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे हम? परचेस अकाउंट। बोलो तारारारा, समझ में आ गया? सेल्स रिटर्न टू परचेसेस बिल्कुल सही। साइली बेटा जी बिल्कुल सही, और शुभ गुप्ता जी बिल्कुल सही, और ऊपर भी कई सारे लोगों ने सही जवाब दिए हैं। अब मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत फास्ट मूव ऑन हो रहे हैं, बट दैट्स एब्सोल्युटली राइट आंसर एंड दैट्स द ग्रेट थिंग विच यू हैव डन। अब बेटा जी सौरभ को मैं बता रहा हूं, ये बच्चा पूछ रहा है कि सर क्या हम करेक्ट रॉन्ग एंट्री उस तरीके से कर सकते हो क्या? बेटा देखो, अगर तुमको आगे बढ़ना है फाउंडेशन में, राइट, 11th-12th में रहना है तो ऐसे करो, और अगर तुमको आगे बढ़ना है तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यू शुड बी एबल टू गिव द रेक्टिफिकेशन एंट्री इमीडिएटली। कल को अगर तुम सीए बन जाओगे और वही पुराने तरीके यूज करोगे कि मैं रेक्टिफिकेशन एंट्री देने के लिए करेक्ट रॉन्ग एंट्री करोगे, तब तक क्लाइंट भाग जाएगा। समझ में आ रही बात ध्यान में? तो आपको अभी ऑन योर टोज होना चाहिए और अकाउंट्स आपके जबान पर होना चाहिए और तुरंत आंसर आना चाहिए। एग्रीड? सो लेट्स गो ऑन। बचपन में हम प्लस माइनस सीखते थे तो अभी हम क्या ऐसे लाइनें बनाकर सीखते थे ना, बट अभी क्या लाइनें बनाकर करते हैं क्या? डायरेक्टली करते हैं ना, तो वही चीज अब आपको भी सीखनी है। ऑलराइट, सो बेटा जी मैं अज्यूम करता हूं कि अभी आपको इंट्रा कैटेगरी आती है। इंट्रा कैटेगरी के बाद में मैं अभी आपको लिए चलता हूं, परचेस फ्रॉम राम ऑफ 20,000 वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। तो इसको देखते हैं, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी परचेस टू राम, राइट। आई वुड से द अमाउंट इज 20,000। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है? रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है? सो रॉन्ग एंट्री हो गई है बेटा जी राम टू सेल्स। तुम मुझे पूछोगे कि सर आपको कैसे पता चला कि राम को डेबिट हुआ है? बेटा एकदम सिंपल है, वर्ड है रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड का मतलब यह होता है, रिकॉर्डेड का मतलब यह होता है कि पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन, आई रिपीट, पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन अलग बुक में रिकॉर्ड हुई है एंड इट इज रिकॉर्डेड एज इफ इट इज अ सेल्स। सो यू हैव गॉट करेक्ट एंट्री, यू हैव गॉट रॉन्ग एंट्री। व्हाट वुड बी द रेक्टिफिकेशन एंट्री? सो बेटा जी अब आपको क्या करना है, परचेस को डेबिट बैलेंस होता है करेक्ट में, एग्रीड। सो परचेस को तो डेबिट करूंगा, ओके, परचेसेस को डेबिट किया, ये करेक्ट इफेक्ट दे दिया। सेल्स को क्रेडिट बैलेंस है, बट बेटा ये गलत एंट्री में चला गया तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा। सो सेल्स को भी मैंने कर दिया डेबिट, एग्रीड। 20,000 परचेस और सेल्स को भी कितना? 20,000। एकदम सिंपल है, परचेस को डेबिट बैलेंस है, डेबिट किया। सेल्स को क्रेडिट बैलेंस है और वो क्रेडिट हुआ है रॉन्ग एंट्री में, तो उसको क्या किया मैंने? डेबिट कर दिया। तो परचेस डेबिट, सेल्स डेबिट। टू करूंगा राम। अब टू राम कितना करना है जरा ध्यान से सुनो। देखो गलत इफेक्ट गया है डेबिट होकर। सो बेटा जी पहले मैं क्या करूंगा, इस डेबिट को हटाने के लिए इसको क्रेडिट करूंगा 20,000 से। तो इससे क्या हुआ कि जो डेबिट किया था उसका इफेक्ट नलिफाई होकर 0 हुआ। बट मुझे करेक्ट इफेक्ट भी तो देना पड़ेगा, आई रिपीट, करेक्ट इफेक्ट भी तो देना पड़ेगा। और जब करेक्ट इफेक्ट देना है तो मैं क्या कर दूंगा, इधर लिख दूंगा 40,000, राइट, क्योंकि ये इफेक्ट गया और ये इफेक्ट हमें जोड़ना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 40,000। इसमें मुझे पता है कई बार बच्चों की गड़बड़ी होती है और उनको समझ में नहीं आता है कि सर ये कैसे हुआ। तो मैं आपको इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। जब बेटा जी जो करना था उसका उल्टा किया तो इफेक्ट इज एडेड, ऐसे मैं बता रहा हूं। जैसे तुमने वो एड सुनी होगी 5 स्टार की, एक पैंट है, एक ट्राउजर है, ठीक है। पापा की पैंट एक बिलांत छोटी कर दो, राइट, एक बिलांत छोटी कर दो। पापा की पैंट एक बिलांत छोटी कर दो, मतलब एक इतना छोटा कर दो। अब मान लो पापा ने बोलकर भेजा होगा कि इस ट्राउजर को बड़ी कर दो, एक बिलांत से बड़ी कर दो। आई रिपीट, क्या बोला? एक जो ट्राउजर है उसको बड़ी कर दो बोला। सो पापा ने बोल के भेजा कि भाई इसको थोड़ी सी झालर लगा के ला नीचे ऐसे, ठीक है।
सो ये पूरी लेंथ होनी चाहिए थी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 40 और ये मान लो 6, तो लेंथ होनी चाहिए थी 46। तुम नलायक गधेड़े बच्चे, तुमने पापा की बात बराबर से नहीं सुनी और तुमने पापा की पैंट को कटवा दिया यहां से, मतलब ये वाला हिस्सा कट गया। सो 40 की जो लेंथ थी वो आपने काट कर कितनी कर दी, 34, क्योंकि 6 इंच आपने काट दी। अब अगर आप सोचो कि पापा की पैंट को अगर रेगुलराइज करना है, ये एरर हो गया ना, अरे गधेड़े एरर हो गया ना, तो पहले तो क्या ये 6 बढ़ाना पड़ेगा और 6 का इफेक्ट देना पड़ेगा ना, तो टोटल इफेक्ट 12 का देना पड़ेगा एरर का, क्योंकि आपने काम उल्टा किया है। समझे कि नहीं समझे? पापा के ट्राउजर को काट दिया, अगर बढ़ाने के लिए बोला था पापा ने, झालर लगा के, बेटा मेरे को दांडिया खेलना है, और झालर की जगह पे आपने उल्टा मार दिया, राइट, पैंट छोटी कर दी, अब वापिस उसको बढ़ाना है तो 6 इंच बढ़ाकर कुछ फायदा नहीं है कि 6 इंच बढ़ाओगे तो 40 ही होगी, आपको कितना करना पड़ेगा, 46 करना पड़ेगा। तो अगेन यू हैव टू पुट अप 6। सो जब मैं आपको बोलता हूं डेबिट में जाता है तब वांधा नहीं है, बट जब डेबिट क्रेडिट में जाता है, डेबिट क्रेडिट में जाता है तो इफेक्ट इज एडेड। डबल इफेक्ट क्या सर, ऐसा नहीं बोलने का, यू शुड नॉट यूज द वर्ड डबल इफेक्ट, इफेक्ट इज एडेड। क्योंकि मान लो अगर आपके पापा के पैंट को मान लो 3 इंची छोटा किया होता, 3 इंची छोटा किया होता, तो ये कितना रह जाता, 37 रह जाता ना। 3 इंच छोटा किया होता, मान लो 3 इंच छोटा किया होता, तो ये 37 इंच रह जाता ना, 40 में से 3 इंच कम कर दिया, 37। सो कैन आई नॉट से, अगर मुझे ये 46 करना है तो ये 3 और 6, 9 का ही सिर्फ इफेक्ट देना पड़ता। सो इफेक्ट इज एडेड, जो रॉन्ग इफेक्ट गया 3 इंच और जो करेक्ट इफेक्ट देना है वो, राइट, बोथ आर एडेड। प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज नॉट डबल्ड। कुछ बच्चे इसको ऐसे रट लेते कि डबल करने का है, डबल नहीं करते। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द इफेक्ट इज एडेड, मतलब जितने का एरर हुआ और जितना आपको चाहिए करेक्ट, उन दोनों को ऐड कर दो तो आपको अमाउंट मिल जाएगी। यस और नो? When debit becomes credit or credit becomes debit, then the effect is added. That's right. That's what I say it in the class. So absolutely perfect, my dear friends. So can I not say इस केस में purchase from, अच्छा ये अभी एंट्री कैसे की हमने, सही क्या है इसके अंदर, मैंने ये क्या बोला, सेल्स रिटर्न टू गूगल, और मैं कौन गया, हाँ इस रेक्टिफिकेशन एंट्री में मैं आपको बता रहा हूं सही क्या था, परचेसेस था क्या, ये देखो इधर परचेस फ्रॉम राम, सही क्या है परचेसेस, तो हमने कर दिया परचेसेस अकाउंट डेबिट। हमने हमारे दिल को समझा देना ये इंटर कैटेगरी है क्या इंट्रा, सो परचेसेस अकाउंट डेबिट 20,000, सेल्स अकाउंट डेबिट क्योंकि ये इंट्रा कैटेगरी है, सॉरी इंट्रा नहीं इंटर कैटेगरी है, 20,000 टू पार्टी अकाउंट, और पार्टी के नाम पर हम लिख देंगे टू राम अकाउंट एंड द अमाउंट विल बी 40,000। बोलो आसान है क्या नहीं है? जो सही है वो लिखा, राइट, जो गलत वाले को रिवर्स किया और बेटा जी टू पार्टी कर दिया, तो आई कुड राइट इट डाउन एज हाउ मच, 20 एंड 40,000। आई होप यू पीपल हैव गॉट दिस पॉइंट। Yes sir, got it. Yes sir, got it. Very good. Very good. Very good. Now can I ask you the next concept? Sales to Vinay of 12,000 was recorded in the sales return book. So beta sales को credit balance, sales return को debit balance, credit becomes debit और word है recorded used, तो इसमें सही क्या है, टू सेल्स अकाउंट, यस और नो? ये मैं कितना कर दूंगा 12,000। सेल्स रिटर्न को भी इधर ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये कौन सी कैटेगरी है बेटा जी, दिस इज इंटर कैटेगरी। सो कैन आई नॉट राइट डाउन 12,000 और डेबिट क्या कर देंगे बेटा जी हम, विनय अकाउंट, विनय अकाउंट, हाउ मच विल आई राइट डाउन, 24,000। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार। विनय अकाउंट डेबिट, विजय नहीं रे विनय है, साक्षी सिंह कैसे बात करती हो, विनय अकाउंट डेबिट 24,000 टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। सो बेटा जी आज हमने कौन सी कैटेगरी देखी, कास्टिंग एरर हमने सीख लिया, इंटर कैटेगरी हमने देख ली, इंट्रा कैटेगरी हमने देख ली, एग्रीड। सो अभी इंटर और इंट्रा कैटेगरी के शॉर्टकट्स को एक बार चेक कर लेता हूं कि तुमको आता है कि नहीं आता है। तो मैं 5th ट्रांजेक्शन और एक लिख रहा हूं आपको, परचेस रिटर्न टू मोहन, आपको लिखते चले जाना है जल्दी जल्दी, टू मोहन ऑफ रुपीज 15,000 वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक as rupees
1500। मेरी नाक मत कटवाना नालायक को, बराबर से आंसर देना विथ अमाउंट। मैं वेट कर रहा हूं, मेरी नाक मत कटाना, मुझे आंसर बिल्कुल सही चाहिए। परचेस रिटर्न टू मोहन ऑफ ₹15,000 वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक एज ₹1500। नाक मत कटाना, सही से आंसर देना। फुर्ती करो, फुर्ती करो। सो सताक्षी गुप्ता ने बताया मोहन डेबिट टू परचेस रिटर्न टू सेल्स रिटर्न, ये अफसोस गलत जवाब। मैग्नस ने बताया मोहन 16,500 टू सेल्स रिटर्न 1500 टू परचेस रिटर्न 15,000 एंड दिस आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि मैंने आपसे कहा था इफेक्ट इज एडेड। सो बेटा जी एक बार इस बंदे के लिए, मैग्नस कार्लसन के लिए तालियां बजाइए, बिल्कुल सही जवाब। सो कैन आई नॉट से द राइट आंसर इज, सही क्या है, टू परचेस रिटर्न। और इंट्रा कैटेगरी की इंटर कैटेगरी है। टू परचेस रिटर्न मैंने लिखा 15,000 और उसी के साथ में मुझे लिखना है टू सेल्स रिटर्न। बट बेटा जी सेल्स रिटर्न में मैं 1500 लिखूंगा ना कि 15,000, क्योंकि एरर 1500 का हुआ है। सो बेटा जी हम डेबिट किसको मारेंगे, मोहन अकाउंट डेबिट। कितना बोल देंगे बाबू मोशाय, 16,500, 16,500। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। तालियां मारने में कंजूसी ना करे यार, कभी भी ध्यान में रखना। जितनी तुम लोगों की तारीफ करने के सक्षम होंगे उतने ज्यादा आपकी प्रोग्रेस करने में आपको बाधाएं नहीं आएगी और आप जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करेंगे। और तारीफ एकदम ऑल ऑफ, क्या बोलते हैं, एकदम एकदम तुरंत निकलनी चाहिए। एग्रीड। तो अगर उस बच्चे ने आंसर सही दिया है तो उसके लिए ताली बनती है मेरे भाई। अगर तुम इधर बैठे हो तो इसको पूरा परिवार समझो और ताली मारो उस बच्चे के लिए, उस रसगुल्ले के लिए। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? हम आगे बढ़ सकते हैं क्या अभी? जोरदार। अब बच्चे कहीं जाके ताली मार रहे हैं मागड़ो। ऑल राइट, सो हियर वी गो नाउ विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ द वर्ड। आई विल से रिकॉर्डेड विथ रॉन्ग अमाउंट, विथ रॉन्ग अमाउंट, recorded with wrong amount. Okay, now what does that mean? Word recorded मतलब पूरा डेबिट और क्रेडिट में वही इफेक्ट गया है, right? With wrong amount. So let me explain you. If I say you purchased goods from, can I not say Revati? Purchase goods from Revati ₹5,000 was recorded as 500. Purchase goods from Revati was recorded as ₹500. सो इस केस में रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे होगी जरा ध्यान से सुनो। हमारा पहला करेक्ट एंट्री होगा परचेसेस अकाउंट डेबिट 5,000 टू रेवती 5,000। अब बेटा एग्जाम में इतना समय नहीं रहेगा, सिर्फ तो मैं प्रूफ कर रहा हूं। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, परचेसेस अकाउंट डेबिट 500। अब कुछ बच्चा मुझे पूछेगा कि परचेस को तो 500 समझ में आ रहा है, टू रेवती कितना होगा सर? तो टू रेवती भी होगा 500, क्योंकि वर्ड है रिकॉर्डेड, वर्ड है रिकॉर्डेड एज 500। रिकॉर्डेड का मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों में सेम वही अमाउंट गया है। ऐसा नहीं कि ऊपर गया 5,000 और नीचे गया, ऐसा नहीं कि ऊपर 500 गया नीचे गया 5,000, ऐसा नहीं है, राइट? तो बेटा जी अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट 4,500 टू रेवती 4,500। मतलब बेटा जी क्या मैं इसको बता सकता हूं क्या कि रिकॉर्डेड विद द रॉन्ग अमाउंट, और यहां पर अगर आपका वर्ड रिकॉर्डेड है, अगर आपने कम रिकॉर्ड किया है तो मेक द सेम एंट्री। सो कैन आई नॉट से रिकॉर्डेड, वर्ड यूज्ड है विथ रॉन्ग अमाउंट, विथ रॉन्ग अमाउंट, ठीक है? तो इस केस में हम बोलेंगे रिकॉर्डेड विथ लोअर अमाउंट, रिकॉर्डेड विथ लोअर अमाउंट। सो मैं बोलूंगा रेक्टिफिकेशन एंट्री इज इक्वल टू करेक्ट एंट्री।
और अगर मैं बोलूंगा रिकॉर्डेड विथ हायर अमाउंट, सो मैं बोलूंगा रेक्टिफिकेशन एंट्री इज इक्वल टू रिवर्स ऑफ करेक्ट एंट्री. आई विल गिव यू फ्यू एग्जाम्पल, बट ये आपको ध्यान में रहना चाहिए. तो अभी ये मैंने बताया कि कम अमाउंट और ज्यादा अमाउंट और शब्द यूज्ड है रिकॉर्डेड. एग्रीड. सो नाउ लेट्स सी हाउ वी विल गो अहेड विद दिस. आर वी रेडी? रिकॉर्डेड विथ लोअर अमाउंट एंड रिकॉर्डेड विथ हायर अमाउंट, ये दो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया. ठीक है, लेट्स सी अब आपको आता है क्या. सोल्ड गुड्स टू वल्लभ ₹9,000 was recorded as ₹9,100. इसकी एंट्री अभी आपको देनी बेटा. अब ये रिकॉर्डेड शब्द है और 9,000 की एंट्री हमने कितनी रिकॉर्ड कर दी? 9,100. गलत लिख दिया मैंने, कम लिखा ज्यादा लिखा, ज्यादा लिख दिया. तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सेल्स की. वल्लभ टू सेल्स, वल्लभ टू सेल्स. अब हम इसको उल्टा मारेंगे, सो हम एंट्री क्या करेंगे? सेल्स टू वल्लभ. सेल्स टू वल्लभ अकाउंट 100. जितनी अमाउंट एक्सेस आ गई उस अमाउंट से हम इसको रिवर्स कर देंगे. एंट्री क्या आएगी? सेल्स टू वल्लभ. एग्रीड. देन मेरे राजा बेटा जी, नेक्स्ट आपको बताता हूं. सोल्ड गुड्स टू वल्लभ, सोल्ड गुड्स टू वल्लभ ₹9,000 was recorded as ₹8,000 ओनली. गलती हो गई, 8,000 रिकॉर्ड कर दिया. 8,000 रिकॉर्ड कर दिया. सो अब मुझे बताइए इस केस में हमने क्या करना पड़ेगा? वर्ड रिकॉर्डेड है, 9,000 की अमाउंट पूरी की पूरी 8,000 रिकॉर्ड हो गई है. तो बेटा जी इस केस में मैंने आपको बताया रेक्टिफिकेशन एंट्री इज करेक्ट एंट्री. राइट, अमाउंट कम गई है ना, रेक्टिफिकेशन एंट्री इज करेक्ट एंट्री. सो हाउ आर वी गोइंग टू रेक्टिफाई इट? सिंपल है बेटा जी, सही एंट्री क्या है वही कर देनी है, क्योंकि हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री इज व्हाट? करेक्ट एंट्री. करेक्ट एंट्री इसकी क्या होती है? सेल्स की. सो वो आएगी वल्लभ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कैन आई नॉट से द अमाउंट शैल बी 1,000. वेरी गुड, वेरी गुड. टाणा टाणा, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है बेटा जी, अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपसे कुछ बात करता हूं फिर हम आगे बढ़ेंगे. एग्रीड. थोड़ा सा एक ब्रेक लेकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे अब इस कॉन्सेप्ट को आगे और लेके जाना है, और तब तक के लिए मुझे लगता है कि मैं आपसे कुछ छोटी सी देर के लिए बात कर लेता हूं. बेटा मैं आज आपको एक चीज समझाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि बेटा जीवन में एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए ना, तो उस केस में आपका आगे बढ़ना लगभग लगभग नामुमकिन है. और कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है तो फिर कुछ भी हो जाए, दुनिया यहां की वहां हो जाए, फिर भी आप ही जीतोगे. तुम्हें पता है ऐसा कई बार हुआ कि हमने देखने को मिला कि ऐसे कई बार हुआ कि एक व्यक्ति जो पूरी दुनिया के अगेंस्ट में था, राइट, दुनिया के अगेंस्ट में मतलब एक व्यक्ति ऐसा जिसके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, मतलब जिसको ऐसा बोलते हैं कि पूरा एकदम, मतलब जैसे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना लाइफ के, तो उसको एक नया वर्ड है एनलाइटमेंट. एनलाइटमेट. तो ऐसे कहते हैं कि गौतम बुद्ध जी एनलाइटेंड थे, महावीरा जी एनलाइटेंड थे. तो जो एनलाइटेंड हो जाते हैं तो उनको कोई रोक ही नहीं पाता, भले ही वो एक हो. गांधी जी को जिस समय कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ गई कि भाई मेरे साथ क्या गलत हुआ है, और जब उन्होंने ठान लिया कि मैं इसकी बैंड बजा के रहूंगा, तो गांधी जी ने क्रांति लेके आ गए. बेटा जी जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना, जितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और ये यहीं से चीज चलनी चाहिए. कॉन्सेप्ट मतलब क्या कि ट्रुथ क्या है उसको समझने की कोशिश करो. ये नहीं कि बस मुझे एग्जाम पास होनी है. अनफॉर्चुनेटली आज के तारीख में बच्चों को सिर्फ यही चीज सिखाई जाती है कि मेरा किसी भी तरीके से मार्क्स आ जाए, मैं पास हो जाऊं और मैं आगे बढ़ जाऊं. दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प. आपकी की चीज यह है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी का माइके लाल आपको रोक नहीं सकता. देन यू हैव टू विन, मीन्स यू हैव टू विन. कैसे रोकेगा? जरा सोचो, गांधी जी के पास क्या आते? अगर हम गांधी जी की जीवनी पढ़ते तो हमें पता चलता है कि वो किसी एक छोटी सी जगह से आते हैं, गुजरात से, और फिर वो इतना बड़ा काम करके चले जाते हैं. कैसे पॉसिबल है? कैसे मुमकिन है?
उसी तरीके से जब हम हमारे जीवन में देखते हैं, हमारे आजू बाजू में देखते हैं कि एक छोटा सा व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं था और वो व्यक्ति ने इतना बड़ा आलीशान अपना एम्पायर क्रिएट कर दिया। और हमने जीवन में ऐसे भी केसेस देखे कि जिस केस में व्यक्ति के पास लगभग लगभग सब कुछ था, बट उसने सारी चीजें बर्बाद कर दी क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। बेटा जी, कॉन्सेप्ट मतलब वेदर इट इज ऑफ लाइफ, वेदर इट इज ऑफ रिलेशन, वेदर इट इज ऑफ व्हीकल, किसी भी चीज का अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है देन यू कैन डेफिनेटली गो अहेड। राइट, दादा ऑफ एंटरटेनमेंट, यस, सेम टू यू बेटा जी, कीप अप द गुड। आई होप यू पीपल आई हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। रिकॉर्डेड का मतलब है सार्थक पांचल जी, रिकॉर्डेड का मतलब है कि एनीथिंग विच इज ऑन द डेबिट एंड क्रेडिट साइड से, मतलब एरर ही पूरा उस ट्रांजैक्शन को, जैसे मैं बताऊं परचेस वाज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, मतलब परचेस का कुछ भी इंपैक्ट गया ही नहीं, पूरा का पूरा इंपैक्ट सेल्स का ही गया, मतलब वो ट्रांजैक्शन को सेल्स ट्रीट करके रिकॉर्ड कर दिया। या किसी ने बोला परचेस इज रिकॉर्डेड एज परचेस रिटर्न, तो वो क्या बोल रहा है कि परचेस का कोई नामो निशान नहीं है, पूरा का पूरा रिकॉर्डेड था एज अ परचेस रिटर्न। यस और नो? महिमा बेटा जी, इसके बारे में मैं अभी बताता हूं, सुनो। एक्चुअली पेनड्राइव स्टूडेंट के लिए टेलीग्राम ग्रुप बन रहा है और उस टेलीग्राम ग्रुप पर अब जितनी भी क्वेरीज आती है वो वहां से सॉल्व होती है। एग्रीड? ऑलराइट, सो क्या सभी बच्चों को आज समझ में आया क्या? जिस व्यक्ति को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर वो चाहे किसी भी चीज का, वो आदमी वहां से उसको आगे लेकर चला गया। मुझे एक बात बताओ, मोबाइल का एक बहुत बड़ा फेमस विश्लेषण करने वाला एक व्यक्ति है जो यूट्यूब पर मिलता है और वो अलग अलग जगह पे जाता है। राइट, यूट्यूब पर जिसका एक चैनल है विच इज रिलेटेड टू व्हाट, मोबाइल, कि कौन सा मोबाइल ले। कोई मुझे नाम बता सकता है कि लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर वेल वर्स्ड विद दिस रियल वर्ल्ड। जल्दी से मुझे बताओ। यस, टेलीग्राम ग्रुप बेटा जी, जैसे ही अपने एडमिशंस फाइनल हो जाएंगे फिर उसके बाद में टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा। सो दैट विल। टेक्निकल गुरुजी, नाम क्या है? वेरी गुड, टेक्निकल गुरुजी, आपने बिल्कुल सही जवाब बताया। अब बेटा टेक्निकल गुरुजी को भी अगर आप एनालाइज करोगे, उस आदमी ने मोबाइल जो कि अभी का इन्वेंशन है, प्लीज समझो मैं तुमको क्या बात बता रहा हूं, ये अभी का इन्वेंशन है। आज के 15 साल 20 साल पहले चले जाओगे तो मोबाइल इतने नहीं हुआ करते थे ना, मोबाइल थे। मुझे आज भी याद है वर्ष 2002 में मोबाइल नहीं थे, मतलब कम से कम मैंने नहीं देखे। मोबाइल का चलन शुरू हुआ 4-5 के दौर में, और 4-5 के दौर में जब मोबाइल का चलन हर्षद सर मेरे को प्राइज, अरे मेरी जान, तेरे को तो पप्पी मेरे भाई। क्या हर्षद भाई, तू आ गया, मजा आ गया यार, तू मेरे लेक्चर में आया तो मतलब माहौल हो गया। सो बोल क्या रहा था, बट एक बात खत्म कर देता हूं कि जो आप जिसको बोलते हैं टेक्निकल गुरु, राइट, तो मैं इसको आपको बात क्या बता रहा हूं। सो जो टेक्निकल गुरुजी है वो मोबाइल आया 2004-5 में। अब आप जरा खुद दिमाग लगाओ कि वो टेक्निकल गुरुजी आज इतने फेमस हो गए और आज वो जो वीडियो डालते हैं उसको इतने लाइक्स आते हैं, लोग उनको टीवी पर बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो आप खुद अपने दिल से पूछो उसके पीछे रीजन क्या है। ये आदमी बचपन से रिच नहीं आया था, इस आदमी को बचपन से मोबाइल क्या है पता नहीं है, बट इस आदमी ने जब मोबाइल के बारे में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और मोबाइल के बारे में सारी चीजें पढ़ी तो उसके बाद में उन्होंने मोबाइल के बारे में सारी चीजें बताना शुरू किया। आज वो सक्सेसफुल है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इसको बोलते हैं। Have you all? It's not communication tactics. I have seen so many MBAs. Fools. I'm sorry. I'm not saying so many MBAs fools. No, I'm just trying to say कि कई सारे लोगों के पास एक डिग्री आ जाती है और वो डिग्री आने के बावजूद भी राइट वो कम्युनिकेट भी कर लेते हैं, बट उसके बाद में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होती। तो शुरुआत का उनका जो इंपैक्ट होता है वो बहुत जबरदस्त होता है, बट उसके बाद में सब टाइटा फिश हो जाती है। सभी लोगों को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी समझ में आ गई? ऑलराइट, हियर वी गो नाउ विद द नेक्स्ट ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, एंड व्हाट इज दैट? ये रहा वो कॉन्सेप्ट। क्या है कॉन्सेप्ट, सुनिए। इफ आई से यू परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राम फॉर ₹20,000 was credited टू परचेस अकाउंट। पहले मुझे बताओ इस क्वेश्चन में वॉज क्रेडिटेड टू, आई विल राइट डाउन, परचेस रिटर्न अकाउंट। अब बेटा मुझे इस बताओ इस क्वेश्चन में क्या अलग बात है। अगर मैं ऊपर का क्वेश्चन लूं, ऊपर का क्वेश्चन कौन सा था वो, ये देखो ये क्वेश्चन था, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राम ऑफ ₹20,000 वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक, ऐसा था, और वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक है। तो मैं इधर थोड़ा सा चेंज करता हूं इस क्वेश्चन को।
वॉज क्रेडिटेड टू, मैं अगर बोल दूं सेल्स अकाउंट, तो मुझे बताओ इसमें क्या नया शब्द आपको समझने आया, क्या क्रिटिकल वर्ड है? यस, एब्सोल्युटली राइट, क्रेडिटेड, डेबिटेड, पोस्टेड, क्रेडिटेड, डेबिटेड, पोस्टेड, थैंक यू सो मच, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। खुराना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो मैं आपको बता रहा, परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर ₹20,000 वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब इसको प्लीज फील करो, कोई बात नहीं करेगा स्टैच्यू, कोई बात नहीं करेगा स्टैच्यू, राइट? सो मैं अभी आपको बता रहा हूं इसकी करेक्ट एंट्री, जब भी वर्ड क्रेडिटेड, डेबिटेड, पोस्टेड आए तो उसका रेक्टिफिकेशन एंट्री इसी तरीके से करना है। पहले आपको लिखना होगा करेक्ट एंट्री, फिर आपको लिखना होगा रॉन्ग एंट्री, फिर आपको लिखना होगा रेक्टिफिकेशन एंट्री। कभी भी इस केस में शॉर्टकट ना मारे, फंसने के बहुत ज्यादा चांसेस है। सो मैं अभी आपको क्या बोलता हूं, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू हम कहेंगे राम, ये करेक्ट एंट्री है, 20,000। अब रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ है, रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ बेटा जी, परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर 20,000 वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, मतलब राम के बारे में कुछ नहीं बताया, सो राम 20,000 बराबर से क्रेडिट हुआ है। बट यहां पर परचेज जो गुड्स थे वो गलती से चले गए सेल्स अकाउंट में, और वो भी कौन से साइड में गए, क्रेडिट साइड में, तो हम बोलेंगे टू सेल्स अकाउंट 20,000, और इधर लिखेंगे नो डेबिट, इधर लिखेंगे नो डेबिट, डेबिट में कुछ गया ही नहीं। ये रॉन्ग एंट्री कंस्ट्रक्ट करते मेजॉरिटी बच्चों को नहीं, तुमको रॉन्ग एंट्री के लिए एग्जैक्टली वही करना पड़ेगा जो क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकता से पढ़ो, वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, करेक्ट एंट्री होगी परचेज टू राम। फिर क्या हुआ, वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स को क्रेडिट करो बिंदास। राम के बारे में कुछ नहीं बोला तो राम को कर दो क्रेडिट। बेटा जी ऐसा नहीं होता है कि परचेज को भी डेबिट कर दिया और सेल्स को भी क्रेडिट कर दिया, ऐसा एरर नहीं होते। सो राजा बेटा जी परचेज को कुछ भी नहीं डाला। अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट 20,000। सो इससे गया करेक्ट इफेक्ट, इधर नो डेबिट था ना तो करेक्ट इफेक्ट डाल दिया। राम को तो क्रेडिट ही हुआ, कुछ नहीं करना, बट सेल्स को गलती से हमने क्या कर दिया, सेल्स को हमने गलती से क्या कर दिया, क्रेडिट। सो हम यहां पर करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट 20,000 और टू क्या बोल देंगे, सस्पेंस अकाउंट, जिसका कोई नहीं उसका कौन है, सस्पेंस अकाउंट। मुझे पता है तुम मुझे पूछोगे कि सर सस्पेंस अकाउंट क्यों आया, वो समझाऊंगा, बट इसका एंट्री क्या आएगा, टू सस्पेंस अकाउंट 40,000। यस और नो, परचेज टू राम, नो डेबिट टू राम एंड सेल्स। नो डेबिट कैसा बेटा जी, जो बोल रहे वो हम कर रहे हैं क्योंकि वर्ड क्रेडिटेड में है। सो क्वेश्चन को पूरा इंपॉर्टेंस दो, क्या बोल रहे हैं उसके बेसिस पर करते हो। दानिश मजीद साहब इसका कोई शॉर्टकट नहीं, और अगर कोई शॉर्टकट बताए भी तो उसको सुनना मत, क्योंकि देखो मैं इस क्वेश्चन को अभी एक लाइन चेंज करता हूं और इसको आंसर पूरा चेंज हो जाएगा, एग्जाम में फंस जाओगे। शॉर्टकट इसको आप खुद बना सकते हो जब आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर ₹20,000 was debited to sales account, was debited to what, sales account, एग्रीड। सो अब इसकी करेक्ट एंट्री, मैंने क्या बोला, जब डेबिटेड क्रेडिटेड ऐसा शब्द आए तो इसके लिए शॉर्टकट है ही नहीं, फिर उसमें आपको क्या करना है, करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री के लिए कोई दिमाग नहीं लगाना, क्या है सही, परचेज गुड्स। तो हमारी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू व्हाट, राम अकाउंट, कितना आ जाएगा 20,000। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, सो आई विल से सेल्स अकाउंट डेबिट 20,000 टू क्या करेंगे, टू राम अकाउंट, क्योंकि राम में कोई एरर नहीं बताया उन्होंने एरर बताया कि परचेज का कहां चला गया, सेल्स में। सो अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी, इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि राम राम तो बराबर गया है, परचेज चला गया कहां पे, सेल्स में। सो बेटा जी परचेज सही इफेक्ट देंगे और सेल्स देंगे 20,000। सो क्या आपको माजिद साहब समझ में आया, क्या इस केस में शॉर्टकट अलाउड है ही नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, इस केस में आपको क्या चीज समझ में आई, वर्ड क्या यूज्ड है, डेबिटेड। डेबिटेड, क्रेडिटेड, पोस्टेड में आपको हमेशा पहले क्या करना पड़ता है कि विजुअलाइज करना पड़ता है कि गलत एंट्री क्या हुई है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड। सो करेक्ट एंट्री इज परचेज टू राम, रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है, आई रिपीट रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है, सेल्स टू राम अकाउंट। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी, परचेज टू सेल्स अकाउंट। चलो चेक करते हैं कि तुम में से कितने बच्चों का आंसर आता है।
So can I not ask you few more questions? So I will write down examples, फिर हम इसको solve करेंगे, right? इसको अब लिखते हैं, salary paid to Vijay rupees 20,000 was debited to Vijay account. Next, ये first. Second, salary paid to Vijay rupees 20,000 was credited to Vijay account. मतलब जब मैं एक टाइप के एरर लिखता हूं तो आपको चीजें क्लियर होगी. नहीं बेटा, डेबिटेड की जगह पोस्टेड भी हो सकता है. ऐसा पोस्टेड बोला तो भी वो सिंगल साइड इफेक्ट ही है. जैसे अभी मैं पोस्टेड बता रहा हूं, सैलरी पेड टू विजय was posted to Ram account rupees 20,000. एग्रीड. अब मैं चाहूंगा कि इसको ट्राई करो आप आप ही और मुझे बताइए. जल्दी से आंसर बताओ. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. मैं वेट कर रहा हूं. सो पहले वाले की करेक्ट एंट्री क्या होगी? सैलरी टू कैश. करेक्ट एंट्री आनी चाहिए पहले. सैलरी टू कैश. कैन आई से 20,000 20,000? रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? रॉन्ग एंट्री क्या हो गई बेटा जी? वॉज डेबिटेड टू विजय बोला है. सो जैसा हम बोलेंगे वैसा करेंगे. विजय टू कैश 20,000 20,000. एग्रीड. रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी? रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट 20,000 20,000. हैप्पी. सैलरी टू विजय 20,000 20,000. क्योंकि सैलरी करेक्ट जाना चाहिए था, गया विजय को है, तो सैलरी को करेक्ट इफेक्ट दिया, विजय को रिवर्स किया, और टू कैश तो हर बार सही था ही. Agreed. Now let's see. What about this? Salary paid to Vijay. What is the correct entry? Salary to cash 20,000 20,000. Wrong entry क्या हो गई? ये करेक्ट एंट्री है. Wrong entry क्या हो गई? No debit to cash to Vijay 20,000 20,000. अब तुम मुझे पूछोगे कि सर ये विजय क्रेडिट हुआ है और कैश भी क्रेडिट हुआ, आपको कैसे पता चला? एकदम सिंपल ट्रिक है. कैश में अगर एरर होता तो वर्ड रिकॉर्डेड या एंटर्ड आना चाहिए था. क्यों? क्योंकि कैश बुक भी एक सब्सिडरी बुक है और सब्सिडरी बुक के एरर के लिए रिकॉर्डेड और एंटर्ड वर्ड आता है. बट यहां पर यह शब्द नहीं यूज किया गया. यहां पर शब्द क्या यूज कर रहे हैं वो कि विजय को क्रेडिट किया है. मतलब जो सैलरी भरी हमने वो सैलरी विजय को क्रेडिट हुई, मतलब सैलरी की जगह पे विजय को गई है. अब रेक्टिफिकेशन एंट्री हम क्या करेंगे बताओ? हम इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट विजय अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस. और ये कितना आ जाएगा? 20,000 20,000 और ये आ जाएगा 40,000. 20 और ये कितना आ जाएगा? 40,000. Salary Vijay to what? Suspense 40,000. Have you all understood this? Let's see the last correct entry क्या होनी चाहिए? Salary to cash. I will write down 20,000 and 20,000.
रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है? सैलरी, ओ सॉरी, सैलरी की जगह पे कहां चला गया? राम को चला गया ना, सॉरी। राम अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैश। हाउ मच? 20,000 20,000। ऐसा ही बोला ना, वॉर पोस्टेड टू राम अकाउंट। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी इधर? सैलरी टू राम, सैलरी टू राम 20,000 20,000। यदि आपको कोई क्वेरी है तो मुझे पूछ लीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। सैलरी टू राम, राइट, द अमाउंट शुड बी व्हाट? 20,000 20,000। वेंकट साई कुमार, वेरी गुड। साक्षी सिंह, बहुत बढ़िया। साक्षी यादव, बहुत बढ़िया। क्या बात है साक्षी यादव, ऐसा लग रहा है ऊपर का कॉपी करके डाला है कि बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा है, बट नहीं, तुमने कॉपी नहीं किया, बट वंडरफुल। साक्षी सिंह और साक्षी यादव, वेरी गुड। और गौरव गुप्ता, कौन सा वाला आंसर दे रहा है? मेरा भाई गधेड़े, कुछ भी आंसर दे रहा है। नहीं सर, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है सर। सेकंड में सैलरी को डेबिट क्यों किया? ओके, सैलरी को इसलिए डेबिट किया बेटा जी, करेक्ट एंट्री को चेक कर। करेक्ट एंट्री में सैलरी को डेबिट होना चाहिए था, रॉन्ग एंट्री में नो डेबिट गया। सो हेंस आई हैव टू डेबिट सैलरी अकाउंट, हेंस आई हैव टू डेबिट सैलरी अकाउंट। और विजय को क्रेडिट हुआ है तो विजय को रिवर्स करना पड़ेगा। विजय क्रेडिटेड, डेबिटेड, क्रेडिट हुआ है ना, तो डेबिट करना पड़ेगा, गलत हुआ है। कैश को इधर भी क्रेडिट हुआ है और रॉन्ग एंट्री में भी क्रेडिट हुआ है, करेक्ट और रॉन्ग एंट्री दोनों में। सो हम क्या करेंगे? टू सस्पेंस अकाउंट 40,000, क्योंकि कैश बराबर गया है। अब यहां पर सैलरी पेड टू विजय की एंट्री सैलरी टू विजय होना चाहिए ना। मोहम्मद शेख साहब, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, घर में अगरबत्ती के जैसे घूमते हो क्या नालायक? जाके एक बार पढ़, सैलरी पेड की एंट्री विजय का, और यह आता है क्या? माकड़। सर प्लीज फिर से बता दीजिए, कंफ्यूज हूं सर। राम वाले में डेबिट क्यों नहीं किया? राम वाले में डेबिट, अरे कौन सा राम वाला? हाँ, राम में किसको डेबिट करूं, बता मुझे। सेकंड में डिफिकल्टीज आ रही है। ओके, आई एक्सप्लेन। रॉन्ग एंट्री में सैलरी को डेबिट नहीं किया, ये कैसे समझा? ओके, I'll talk about it. I'll talk about it. That question is fair enough. साइली सूर्यवंशी जी का क्वेश्चन है कि सर जो सेकंड क्वेश्चन है उसके बारे में बताइए, तो मैं इसको साइड में लिख देता हूं। सैलरी पेड टू विजय ₹20,000 was credited to Vijay. Okay, this is what the question is. All right, this is what is the question. अब बेटा एक एक कर कर चलो, तुम मुझे बताओ सैलरी पेड ये कौन सी बुक में जाएगा? आई रिपीट, सैलरी पेड ये कौन सी बुक में जाएगा? मैं पहले पूछ रहा हूं आपसे, आपको एकदम बेसिक में लेके जा रहा हूं। सैलरी पेड ये कौन सी बुक में जाएगा? अगर आप ये आंसर नहीं दोगे तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि ये तो पता होना ही चाहिए। सैलरी पेड ये कौन सी बुक में जाना चाहिए, पहले मुझे ये बताओ। मैं एक एक चीज समझा सकता हूं, तो आप सभी लोगों से भी यही दरख्वास्त है कि आप एक एक चीज को समझो, और मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसके बारे में बताओ। मैं सेकंड चीज बता रहा हूं। सो बिल्कुल सही जवाब कैश बुक में। दानिश माजिद साहब, एक छोड़ो यार, मैं भी बोलूंगा, तुम फिर वापस मेरा ये बतंगड़ बना दोगे। कैश बुक में जाता है, सैलरी पेड कैश बुक में जाता है। एग्रीड? यस और नो? एब्सोल्युटली राइट, कैश बुक में। सो बेटा जी कैश बुक में ये एंट्री जाएगी। कैश बुक सब्सिडरी बुक है। सब्सिडरी बुक में एरर अगर होता है तो आपको वर्ड जनरली यूज करना पड़ता है रिकॉर्डेड या एंटर्ड। श्याम अकबरी साहब, बकवास बात कर रहे हो आप। अभिषेक अलहात, आप भी बकवास बात कर रहे हो। जर्नल प्रॉपर में बकवास बकवास सर बकवास, राइट। ये एंट्री कैश बुक में जाती है, ये पता चलना चाहिए। अब तू रेक्टिफिकेशन कैसा करेगा जब तेरे को करेक्ट एंट्री नहीं मालूम है? तो करेक्ट एंट्री मालूम चाहिए। सो बेटा जी सैलरी पेड की करेक्ट एंट्री होनी चाहिए, सैलरी टू कैश। एग्रीड? सो कितना अमाउंट है? 20,000। अब बेटा जी बात यह है कि यहां पर सैलरी पेड टू विजय 20,000 वॉज क्रेडिटेड टू विजय अकाउंट, ऐसा बोला है। सो बेटा जी यहां पर कोई भी एरर कैश अकाउंट में नहीं हुआ, क्योंकि कहीं पर भी यह नहीं बता कि कैश बुक में एरर हुआ। कैश बुक में एरर होता तो बताते एंटर्ड, रिकॉर्डेड समथिंग। दे हैवंट सेड एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो जब ये नहीं बोला है तो जाहिर सी बात है कि जो सैलरी है उसको उन्होंने पहले टू कैश तो बराबर एज इट इज रहा है, क्योंकि इसमें एरर नहीं हुआ है। ये रॉन्ग एंट्री बता रहा हूं। ओके, सो सूर्यवंशी जी जरा ध्यान से देखिए, सैलरी को डेबिट करना चाहिए था, बट उन्होंने गलती से सैलरी का विजय को डाल दिया। ऐसे नहीं क्या वो लोग जो लिखते हैं कि इसको पैसा दिया, अब जैसे मैंने मान लो पैसा दिया किसी को, मिठाई वाले को पैसा दिया, या मान लो मैंने संतोष को सैलरी दी, तो मैंने नाम लिख दिया संतोष। अरे पर संतोष को क्या दिया? लोन दिया, एडवांस दिया, सैलरी दिया, क्या
सैलरी दिया, तो जब मैं सैलरी शब्द बोलता हूं तो वो सैलरी को जाना चाहिए था, बट मैंने गलती से कहां डाल दिया, विजय को। सो विजय को डाला तो डाला, डेबिट में डालना था, बट कहां डाला, विजय को कर दिया क्रेडिट। बेटा इतने हम अभागे नहीं है कि हम इतनी ऐसी गलती करेंगे कि सैलरी को भी डेबिट किया और विजय को भी क्रेडिट किया। मुझे बताओ ऐसी गलती करने वाले को हम अकाउंटेंट बोल सकते हैं क्या? मतलब जो सैलरी को भी डेबिट करेगा, विजय, मतलब ऐसा ऐसा कोई लिखेगा क्या अकाउंट में कि जैसे वो सैलरी को भी जाएगा, विजय को भी लिखेगा, कैश को भी लिखेगा? ऐसा एरर नहीं होता मेरे भाई, तुमको समझना पड़ता है कि कौन सी बुक में एरर हुआ है। सो दिस पर्टिकुलर एरर हैज हैपेंड इन दी लेजर पार्ट, नॉट एट दी जर्नल पार्ट और कैशबुक पार्ट। कैशबुक पार्ट में एरर नहीं हुआ, दिस एरर इज एट दी लेजर पार्ट। लेजर में क्या गड़बड़ हो गई कि जो जाना चाहिए था सैलरी में, वो नालायकों ने जाके क्रेडिट कर दिया विजय को। तो जो बच्चा ये सोच रहा है ना कि सैलरी को भी गया, विजय को भी गया, कैश को गया, अरे खजूर, ऐसा नहीं रहता मेरे भाई। ऐसा एरर कौन करता है? गलती क्या हो सकती है, सैलरी लिखने की जगह विजय लिख दिया। हाँ, उसमें भी उस नालायक ने क्या कांड किया, डेबिट में लिखना था, डेबिट में ना लिखते हो क्रेडिट में लिख दिया। रहते हैं ऐसे गजीब लोग, बट ऐसा मत बोलो। तो इसीलिए मैंने इधर लिखा नो डेबिट। अब ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड एरर होता है, मुझे पता है। अगर ये नहीं समझ में आए तो चिंता नहीं करो कि मतलब एकदम क्लैरिटी से, बट ये एरर सबसे कॉम्प्लिकेटेड एरर में से एक माना जाता है। एग्रीड? सो बेटा जी अब रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे करेंगे हम? रेक्टिफिकेशन एंट्री जो सही है वो लिखना पड़ेगा, सैलरी अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा 20,000, सही है, ये तो करना पड़ेगा, ये किया, राइट। और कैश तो बराबर गया हुआ है, कैश को कुछ नहीं करना। विजय को गलती से क्रेडिट हो गया, सो हमने कर दिया डेबिट। टू 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 सस्पेंस, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका कौन है, सस्पेंस अकाउंट। जिसका कोई नहीं उसका कौन है, सस्पेंस अकाउंट। ऋतुजा झगड़े, थोड़ा सा स्वैग में से बाहर आ मेरी बेटा, जरा देखकर तो बता फोर्थ क्वेश्चन कहां है। यहां पर तो मैंने 3 ही क्वेश्चन बनाए, 1 2 3, तेरा फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है? क्या है, कौन सी चीज बोल रही है? साइली जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने बोला समझा सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज मैंने अचीव की है। साक्षी जी बहुत बहुत धन्यवाद, राइट। सो हैव यू पीपल गॉट इट? प्लीज लेट मी नो। कशिश बेटा जी अभी हमने क्वेश्चन शुरू किया ही नहीं है, क्वेश्चन अभी हमने करना बाकी है, राइट। यू गेटिंग माय पॉइंट? वी आर येट टू डू द क्वेश्चंस। अभी तो मैं आपको टाइप समझा रहा हूं और उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चंस लेना शुरू करूंगा और कुछ एग्जाम क्वेश्चंस भी करेंगे हम। सस्पेंस अकाउंट अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है। सस्पेंस अकाउंट को यही बताया कि व्हेन डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट। यहां पर देखो रॉन्ग एंट्री में डेबिट में गया 0 और क्रेडिट में गया 40,000। जब डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट तब आपको सस्पेंस अकाउंट में डालना पड़ता है उस डिफरेंस को। तो मैं क्या बोलता हूं कि जिसका कोई नहीं उसका कौन है, सस्पेंस अकाउंट। व्हेन डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट यू पुट द अमाउंट इनटू सस्पेंस अकाउंट। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टूड सो फार। Okay, when you have understood so far, let me talk to you about the third error which you were again saying that कि ऐसा क्यों हुआ। So इधर क्या लिखा है, सैलरी पेड टू विजय was posted to राम अकाउंट एज ₹20,000। अब मुझे बताइए इसमें एरर कैशबुक में हुआ है या लेजर में एरर हुआ है? कैशबुक में एरर हुआ है या लेजर में? पहले मुझे इतना बता दो, कैशबुक या लेजर में कहां पर एरर हुआ, मुझे इतना बता दो। हाँ ऋतुजा बता रहा हूं बेटा जी, लास्ट एग्जांपल वही बता रहा हूं। सो एरर कहां पे हुआ है, कैशबुक में हुआ है या लेजर अकाउंट में हुआ है? आपको शब्द ढूंढना है जो मैंने शब्द के बारे में बताया। वेरी गुड संस्कार, वेरी गुड कनिक्स, आपने बताया लेजर। मैं आप सभी लोगों से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों से पूछता हूं क्यों, वाई आपको कैसे पता चला लेजर में हुआ? यस बी क्विक, लेजर में हुआ कैसा मालूम पड़ा तुमको? यू नीड टू टेल मी, लेजर में हुआ कैसा मालूम पड़ा? लेट्स गो इनटू द लॉजिक। तो मैं करेक्ट एंट्री तो लिख देता हूं, सैलरी टू कैश, ये मुझे पता चल गया 20,000 ओके। लेजर में क्यों हुआ? विथ रीजन, मैं वेट कर रहा हूं। आले बाबा मैं वेट कर रहा हूं, लेजर में क्यों? बिल्कुल सही, पोस्टेड है। अब आपको बताऊं अगर कैश में एरर होता तो रिकॉर्डेड शब्द आता है, वो कुछ ना कुछ तो बोलते, कैशबुक ये शब्द यूज करना पड़ता उनको, राइट। तो बेटा जी यहां या तो रिकॉर्डेड एंटर्ड होता या वो खुद अपने श्रीमुख से बोलते कि कैशबुक में झोल हुआ है बोलकर। वेरी गुड। सो बेटा जी अब लेजर में एरर हुआ है तो कैशबुक तो सही गई है, कैशबुक में हम कुछ नहीं कर सकते। सो मैंने रॉन्ग एंट्री में भी टू कैश लिखा 20,000। तो एरर किधर हुआ? सैलरी अकाउंट में एरर हुआ। अब बेटा जी वर्ड कुछ बोला है कि डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ, तो सैलरी की जगह पे उस नालायक ने लिख दिया राम अकाउंट। मतलब ये एग्जामिनर ने बहुत बड़ा गेम खेला। वो बोल रहा है कि तुमको क्या कंफ्यूजन हुआ, विजय का राम में चला गया, ऐसा कंफ्यूजन हुआ ना, ये तो उसका झोल है, वो तो उसका गेम है।
वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि विजय का राम में गया और फिर तुम पकड़े जाओगे और फिर कुछ करके आओगे, राम टू विजय या विजय टू राम ऐसा कुछ करके आओगे और बोलोगे पेपर बहुत इजी गया था। अरे नलायक गधेड़े, बशी लेके आया है तू, होपलेस। तो समझ ना, पहले भी विजय में भी नहीं जाना चाहिए था, ना राम में जाना चाहिए था, जाना चाहिए था सैलरी में। रॉन्ग एंट्री होगी, राम टू कैश, कैश में एरर है ही नहीं है। और दूसरी बात क्या है, वर्ड है पोस्टेड। सो बेटा जी ये नहीं बताया डेबिट या क्रेडिट, तो हम तो यही मानेंगे ना, सैलरी को डेबिट हुआ है, डेबिट में ही गड़बड़ हो गई कि राम डेबिट हो गया। सो बेटा जी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी, सैलरी जी टू राम जी। क्या मैं आपको क्लियर हूं क्या? क्या मैं आप सभी लोगों को क्लियर हूं क्या? जल्दी से मुझे बताइए, क्या ये एरर अभी क्लियर हुआ क्या? ओके अब हम एक काम करेंगे बेटा जी, मैं मेरे रेगुलर बैच में एक क्वेश्चन लेता हूं और जो मैं बोलता हूं मेरे बच्चों को कि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में कर कर जाना, राइट? तो वही क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों से भी कराऊंगा अभी। देखो बेटा जी, ये पीडीएफ जो है रेगुलर बैच का है, ये शेयर कर कर कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ रेगुलर बैच से क्वेश्चन उठा रहा हूं, एग्रीड? और मैं आपको बता दूं कि मैं जो नोट्स है आपके लिए, वो नोट्स कुछ इस तरीके से बनाए हैं मैंने, आप देख लीजिए एक बार। सीए फाउंडेशन के रिवीजन बैच के जो नोट्स है वो कुछ इस तरीके से बने हैं, और ये नोट्स आपको रिवीजन बैच के बच्चों को मिलने वाले हैं, राइट? तो जब जिस दिन मैं इसको पूरा रिवाइज कराऊंगा वापस, तब ये सारी चीजें आपको दे दी जाएगी, एग्रीड? और इसके साथ में कुछ क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। सो ये नोट्स बने हुए हैं, राइट? सो आपको नोट्स मिल जाएंगे, बट अभी के लिए वी आर गोइंग टू स्टडी इट थ्रू दी रेगुलर बैच का ही जो है वही। सो कहां पे गया भाई, ये नहीं इधर। तो मुझे आप बताइए कि इस केस में ये इसका एक फोटोग्राफ निकाल लीजिए प्लीज। चंपा की याद आ गई, माकड़, ए माकड़, मुझे तेरी याद आती है गधेड़े। सर हमें कब मिलेगी नोट्स? अरे तुम्हारे लिए ही तो बनाइए साइली, जल्द मिलेगी, जल्द जल्द जल्द। एक बार हम YouTube से शिफ्ट होकर जब आ जाएंगे, किसके ऊपर, ऐप के ऊपर आपको नोट्स मिल जाएंगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये रेगुलर बैच का क्वेश्चन है, मैं इसको हमेशा कराता हूं। सो अब कितने बच्चे ये मानते हैं कि जो बच्चा कोशिश करता है वो जीत जाता है? गधेड़े नहीं, गधेड़ी हूं मैं। ओ वेरी गुड कशिश, सॉरी। ए मैग्नस कार्लसन कुछ भी बोलता है, क्या कुछ भी बड़बड़ करता है। कैश में क्यों नहीं एरर हो सकता है? कैश बुक में डेबिट की जगह क्रेडिट में लिख दिया तो एरर हो जाएगा ना भाई, क्यों नहीं एरर हो सकता है? हो जाएगा, ठीक है। मेरे राजा बेटा जी, मेरे रसगुल्ले और मेरे रसगुल्ले और मेरे क्या बोलते, चिवड़ा मिर्ची जो कुछ भी हो, सुनो मेरी बात, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। और जो बच्चा मेहनत करने में बहुत ज्यादा बिलीव करता है, तो उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व करूंगा, तो आपको लगता है कि मुझे सब कुछ आ रहा है। अगर एग्जाम में फेल नहीं होना चाहते हो तो जैसा मैं बोलता हूं वैसा करो, कि आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का फोटोग्राफ निकालना और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, और इस क्वेश्चन को मैं कल सॉल्व करूंगा आपके लिए। ऐसा नहीं है कि आज मेरे पास समय नहीं है, समय है, बट मैं अभी अगर इसको सॉल्व कर दूंगा तब गड़बड़ ये हो जाएगी कि अगर आप में से कुछ बच्चों को नहीं आ रहा है तो समझेगा ही नहीं कि मुझे आता नहीं है। तो सभी बच्चों ने पहले क्या करना, इस क्वेश्चन को पढ़ लिया, उसका फोटोग्राफ निकाल लो, और सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। और मैं इस क्वेश्चन को कब सॉल्व करूंगा? कल कल कल, यस और नो? राइट? तो जल्दी से बताओ, किसी को कोई अड़चन? राइट? अभी एक प्यारी सी स्माइल देने का, ध्यान रहे जिंदगी में हमेशा खुश रहने का। और दूसरा, और एक होमवर्क, ये एक होमवर्क हुआ, और एक होमवर्क। अरे मैं होमवर्क कैसे भूल जाता हूं नलाई को, अभी तो तुम भाग जाते 2 मिनट में, वापस कोई आता ही नहीं गधेड़ा। होमवर्क नंबर 1 ये क्वेश्चन, और होमवर्क नंबर 2 देखो, मॉड्यूल में जो क्वेश्चन पूरे है उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। सॉल्व मॉड्यूल क्वेश्चन, सॉल्व मॉड्यूल क्वेश्चन, इसका 2 फायदे। सॉल्व ऑल मॉड्यूल क्वेश्चन, इसके 2 फायदे। फायदा नंबर 1, जो चीज नहीं समझ में आई बिंदास मेरे को बोलने का, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वो मैं समझा दूंगा, उसके बारे में कुछ आइडिया दे दूंगा। और दूसरी चीज आपको क्या करनी है,
मतलब पहला चीज क्या, मॉड्यूल के जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए वो तुम मुझे बता दोगे तो मैं तुमको समझा दूंगा ना, तो उसके साथ जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा आपका उस चैप्टर के प्रति कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जो बच्चा पेनड्राइव से भी कर रहा है ये लेक्चर्स मेरे, उस बच्चे ने ये मेरे सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने, ऐसा नहीं कि अभी लैपटॉप बंद करके भाग जाएगा। गधेड़े बच्चे, अभी के अभी बैठ और उसको सॉल्व करने की कोशिश कर, मॉड्यूल के जितने क्वेश्चंस है। जब सॉल्व करेगा तो क्या होगा, तो उसमें से लिख देगा ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, कोई बांधा नहीं है। जो नहीं आया उसके लिए मैं हूं और कल वो सॉल्व हो जाएंगे। एग्रीड? सो क्या सारे रसगुल्ले बच्चे मुझे बताएंगे कल अपनी अपनी डिफिकल्टीज की, मुझे कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है सर, और उसके बारे में फिर मैं आपको समझा दूंगा लॉजिकली। तब हमारे रिवीजन बैच का मतलब सार्थक हो जाएगा और आपका टाइम एफर्ट भी पूरा इन्वेस्ट हो जाएगा। यस और नो? यस और नो? दैट्स इट। सो अभी प्यार से अपने सर को बाय बोलिए। आई विल मिस यू अ लॉट एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई करते रहना। सो टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। राइट? नमस्ते। राइट? बाय 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 बाय। बहुत ज्यादा प्यार सभी रसगुल्लों को। बाय 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 बोलो ना, तुम बाय नहीं बोलते हो।